हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत लेसन नंबर 1 अवसर या उद्यमीय अवसर। इसको कहा गया है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। अवसर को जान लें हम लोग कि व्यावसायिक अवसर क्या है। तो व्यावसायिक जगत में, व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यमान जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा जो हालात हैं, प्रेजेंट सिचुएशन है, कंडीशन है, उसका एनालाइज करते हुए, उसको जांचते हुए उससे लाभ हासिल करना, लाभ उठाना, फायदा हासिल करना ही अवसर कहलाता है। साधारण तौर पे माना जाए कि गर्मी के मौसम है और चौक चौमुहाने से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्यास उनको महसूस हो रहा है, मगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, साधारण लोग। मगर जो उद्यमी होते हैं वो जैसे ही चौक से गुजरते हैं, चौमुहाने से प्यास महसूस होता है, तो उनके अंदर माइंड में कोई सवाल जन्म ले लेता है और वो अवसर की तलाश वहां करते हैं कि यहाँ पर पानी बेचा जा सकता है, और अवसर के अनुसार जो है वो वहाँ पानी का व्यवसाय करके अवसर से लाभ उठाने में भी सफल होते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अवसर क्या है। व्यावसायिक जगत में जो प्रेजेंट कंडीशन है, सिचुएशन है, उसका एनालाइज करते हुए, उसको जांचते हुए उससे लाभ हासिल करना अवसर कहलाता है। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मींस अचीविंग बेनिफिट फ्रॉम प्रेजेंट कंडीशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब व्यावसायिक जगत में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान कंडीशन है, उसका एनालाइज करते हुए, उसको जांचते हुए उससे लाभ हासिल करना अवसर कहलाता है। और अवसर के फीचर्स, विशेषताएं क्या है? वेयर इज नीड्स देयर इज अपॉर्चुनिटीज। जहां लोगों की आवश्यकताएं होती हैं वहीं अवसर छुपा होता है। जैसे कि आपने देखा, उसके बाद इट हैज नो स्टेबिलिटी। अवसर में स्थिरता नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है। अवसर आता है, कुछ क्षण के लिए, समय के लिए चला जाता है। एवरी न्यू अपॉर्चुनिटीज कैन बी इजी और डिफिकल्ट। प्रत्येक नया अवसर जो है आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी, कठिन भी हो सकता है। इट केम फॉर शॉर्ट टाइम। अवसर जो है बहुत ही कम समय के लिए आता है। उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन, अवसर की पहचान। इससे क्या माने होता है तो जान लें। इट मीन्स एन एंटरप्रेन्योर डीपली सर्च दैट I am able or not for achieving present business activities, if yes till where। मतलब इसका मतलब ये होता है, इंटरप्रेन्योर डीपली, गहराई से सर्च करता है कि अवसर का लाभ उठाने में हम सक्षम हैं या नहीं, या अगर से हैं तो कहां तक हैं। हर एक आदमी अवसर का लाभ नहीं उठा सकता है, वही लाभ उठा सकता है जिसके अंतर्गत रिसोर्सेज, कैपेसिटी, तजुर्बे हो। और अवसर का लाभ जो है आदमी वहीं तक उठा सकता है जितना तक उसकी कैपेसिटी है। अगर कम कैपेसिटी है तो कम लाभ उठाता है अवसर का आदमी, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है तो ज्यादा उठाता है। मतलब जितने चादर होते हैं वही हिसाब से वो पांव पसारता है। उसके बाद आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसर जो है दो प्रकार के होते हैं, एग्जिस्टिंग, विद्यमान अवसर, और दूसरा क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। विद्यमान अवसर वो अवसर जो इन्वायरमेंट में पहले से ही विद्यमान है, मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को देखते हुए और उनको आकर्षित करने के लिए और सेल, बिक्री बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत जो वस्तुएं हैं उसके रंग, रूप, डिजाइन में, प्राइस में बदलाव किया जाता है। वस्तुएं वही होती हैं, सिर्फ उसके रंग, रूप, डिजाइन, आकार में बदलाव किया जाता है ताकि बिक्री को बढ़ाया जा सके, ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। जैसे जूता के कारखाने, पेपर उद्योग, कपड़े उद्योग, सब वही होते हैं, पहले से ही इन्वायरमेंट में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाया जाता है ताकि ग्राहक आकर्षित हो सके।
उसके बाद जो है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटी जो इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में परिवर्तन आने की वजह से, अर्थात उनके डिमांड, उनके फैशन, उनके आय में जो बदलाव आता है उससे जो अवसर जन्म ले लेते हैं, उससे जो अवसर का निर्माण होता है उसको निर्मित अवसर कहा जाता है। जैसे संचार टेक्नोलॉजी में क्रांति आने के वजह से चिट्ठी पत्री की जगह टेलीफोन का आ जाना, टेलीफोन की जगह वायरलेस फोन मोबाइल का आ जाना, उसी प्रकार से आपको बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति आने की वजह से नई नई डिजीज के लिए नई मशीनें का आ जाना, नई मेडिसिन का आ जाना, या फिर आपको रेडियो की जगह टेलीविज़न का आ जाना, टेलीविज़न की जगह कंप्यूटर लैपटॉप का आ जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं नई हैं, तो इनको जो है निर्मित अवसर कहा जाता है। उसके बाद जो है रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योर, अवसर और उद्यमी के बीच क्या संबंध है, तो देयर आर डीपली रिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अपॉर्चुनिटीज, अवसर और उद्यमी के बीच गहरा संबंध है। मतलब उद्यमी जो भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियां करता है वो अवसर को देखते हुए और अवसर में ही पर्यावरण में जो विद्यमान अवसर हैं उसको देखते हुए सारी गतिविधियां करता है, यहाँ तक कि फ्यूचर में लाभ हासिल करने के लिए या फिर अपने आप को वर्तमान स्थिति बनाए रखने के लिए भी अवसर के अनुरूप वो बदलाव करता है, चलता है। अगर से ऐसा नहीं करता है तो उसका बिजनेस व्यवसाय संकट काल में चला जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मछली और जल का जो संबंध है, मछली सारी गतिविधियां अपने भोजन, अपनी भोजन यापन, अपने रहन सहन, अपनी जो भी क्रियाएं हैं सबका सब जल में रह के करती है। जल से निकाला जाए तो उसका जीवन रूपी अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक उद्यमी जो है व्यवसायिक का जीवन काल उसका अवसर के साथ ही सीमित होता है। अगर अवसर को नजरअंदाज करता है तो उसका बिजनेस संकट काल में चला जाता है। ये तो हो गया, आप लोग को अच्छे से समझ में आया। अब आइए कि अवसर की क्रिएट टू फेज अचीविंग अपॉर्चुनिटीज, अवसर को अचीव करने के लिए, अवसर को पाने के लिए उद्यमी को दो रूप बदलने पड़ते हैं। एक आइडेंटिफिकेटर पहचानकर्ता का रूप और दूसरा इनोवेटर प्रवर्तक का रूप। पहचानकर्ता क्या है, तो पहले उद्यमी अवसर की पहचान करता है कि इन्वायरमेंट का एनालाइज करके अध्ययन करता है कि अवसर क्या है और इसमें हम पाने में सक्षम हैं या नहीं है, अवसर का लाभ उठाए, मतलब कि क्या के नाम पे काम करता है। जब उसको मालूम हो जाता है कि अवसर हम पाने में सक्षम हैं, तब वो अवसर को मोड़ने के लिए अपने और इनोवेटर प्रवर्तक का काम करता है। कैसे पे काम करता है, मतलब अवसर का लाभ उठाने के लिए नई पॉलिसियां, नई नीतियां, नई प्लानिंग करता है ताकि अवसर को अपनी ओर मोड़ सके, खींच सके। ये दो हो गया अवसर का लाभ उठाने के लिए। अवसर को लेने के लिए उद्यमी को कितने रूप बदलने पड़ते हैं, दो, पहचानकर्ता और दूसरा प्रवर्तक। उसके बाद जो है एलिमेंट्स ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसर बोध के तत्व। अवसर को जानने के लिए, अवसर को पहचानने के लिए एक उद्यमी में कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब साधारण तौर पे तो लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कैपेसिटी होती हैं, गुण होती हैं, क्वालिटी होती हैं, मगर एक उद्यमी के पास जो है कुछ स्पेशल जो है क्वालिटी है, गुण होती हैं जो आम आदमी से उसको उद्यमी की तरफ खींचते हैं, उद्यमी बनाते हैं उसको। वो कौन कौन से गुण हैं, तो पहला जो है एबिलिटी ऑफ मतलब
समझ की शक्ति, ऐसे साधारण तो सभी आदमी में कुछ ना कुछ सोचने और समझने की शक्ति होती है, मगर उद्यमी के अंदर जो है सोचने समझने की जो शक्ति है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी हाई होता है। वो हर एक चीज को एनालाइज करके बारीकी से सोचने समझने की शक्ति क्षमता रखता है। दूसरा है इंसाइट इनटू चेंज, परिवर्तन पे नजर। एक उद्यमी को हमेशा परिवर्तन पे नजर होता है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजिंग आने वाला है, बदलाव आने वाला है, उसी रूप अपने आप को क्या करें, बदल सकें, चेंज कर सके, ताकि अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। कहा जाता है इसको कि गीत दृष्टि होनी चाहिए। परिवर्तन पे जैसे गीत की दृष्टि होती है और उसी प्रकार उद्यमी की दृष्टि होनी चाहिए, ताकि हमेशा परिवर्तन को देखता रहे और उसी अनुसार अपने आप को चेंज कर सके। उसके बाद जो है नॉलेज अबाउट कंपटीटर, मतलब प्रतियोगियों की जानकारी। एक उद्यमी को अपने प्रतियोगी, उद्यमी जिस टाइप का कारोबार कर रहा है उसी टाइप के कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके जो है बिहेवियर, उनके जो है आचरण, उनके बिजनेस ट्रांजैक्शन, रूल रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्या है तो बिजनेस के जो भी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, डेटा हैं, उसको एक जगह एकत्रित करना और उसकी जांच पड़ताल करना, ताकि सफल पॉलिसी बना सकें। उसके बाद है इनोवेशन क्वालिटीज। एक उद्यमी में सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो इनोवेशन होना चाहिए, नव परिवर्तनीय गुण, हमेशा कुछ नया करने का। उसके अंतर्गत जज्बा होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, हमेशा बदलते रहे इन्वायरमेंट के अनुसार, ये होना चाहिए। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के, उसकी पहचान करने के उद्देश्य क्या हैं। आप व्यावसायिक अवसर की पहचान क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है नए उद्योग धंधे लगाने के लिए या बंद पड़े उद्योग धंधे को नए सिरे से चालू करने के लिए, या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखने के लिए, या फिर नई तकनीकी, नई मशीनें, नए मार्केट को जानने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप अवसर का अध्ययन करते हैं, व्यावसायिक अवसर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से तथ्य हैं जो व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करते हैं। तो पहला है इंटरनल रिसोर्स, तो व्यावसायिक अवसर की पहचान करते समय ये सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है। पहला क्या है, इंटरनल रिसोर्स, आपके पास जो आंतरिक संसाधन है, जो मनी है, जो और भी चीजें हैं, उनकी मात्रा कितनी है, उनकी क्या स्थिति है। पहले ये परिस्थितियां की, मतलब अवसर को पहचानने से पहले आदमी को अपनी क्षमता, अपनी पावर देखना होता है कि हमारे जितने चादर हैं उतना ही पांव पसार सकते हैं, ये रिसोर्सेज देखना। इस दूसरा है डिमांड, कि अवसर में जो है, जो जिस वस्तु के बारे में अवसर तलाश रहे हैं उसकी डिमांड कितना है, मांग कितना है, उसकी सप्लाई कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद रिस्क, और जिस बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, अवसर हैं, तो उसमें रिस्क कितना है। जाहिर सी बात है जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा तो उसमें इनकम भी ज़्यादा होंगे, जिस बिजनेस में रिस्क कम होगा तो इसमें इनकम भी कम होंगे। उसके अलावा रिस्की बिजनेस में देखा जाएगा कि आपकी कैपेसिटी, क्षमता है या नहीं रिस्क उठाने की, तब जाके अवसर से लाभ उठाया जा सकता है। एक्सटर्नल हेल्प, बाहरी सहायता का स्वरूप, गवर्नमेंट क्या सहायता देती है, सब्सिडी देती है, लोन आसानी से बैंक से मिलता है या नहीं, टैक्स का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कि बाहरी सहायता मिल रहा है या नहीं। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जिस चीज़ का अवसर हम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, या जिस चीज़ के इन्वायरमेंट में अवसर मौजूद हैं, वो बिजनेस
के मामले में क्या उस माल को हम विदेशों तक दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं हैं या नहीं। संभावनाएं हैं तो इसका मतलब बड़े क्षेत्र पे व्यवसाय हो सकता है, और एक्सपोर्ट की संभावनाएं कम है तो उसका एरिया भी छोटा होगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके।